हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे +1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है एनिमल किंगडम। द एनिमल किंगडम इज वन ऑफ द किंगडम अमंग द 5 किंगडम स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय द आर.एच. बिटेकर। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि आर.एच. बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसमें कि हमारे मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया इंक्लूडेड थे। सो इसमें बताया जा रहा है कि आर.एच. बिटेकर का उन्हीं में से एक किंगडम होता है आपका एनिमल किंगडम, जिसमें कि हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल किंगडम में हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाता है। मीन्स कुछ ऐसे एनिमल जिनका कि उनके पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो मल्टी सेल्ड है वो, ऊपर से वो यूकैरियोटिक है, उनके पास 2 टाइप का न्यूक्लियस है दैट डू नॉट पॉजेस अ सेल वॉल, और उनके पास बेसिकली सेल वॉल तो नहीं है, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल होता था। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल। एनिमल्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि उनके अंदर सेल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है, उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उनका नेचर ऑफ सीलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर है तो किस टाइप का है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप का है। हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है फर्दर जो है उसको फाइलम में क्लासीफाई कर देते हैं। सो जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे सेल्यूलर लेवल का क्या मतलब है। सेल्यूलर लेवल का मतलब है कि जब सेल्स आपके लूजली सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में रहते हैं तो उनको हम सेल्यूलर लेवल पे मानते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। जब एक जैसे सेल एक जैसे फंक्शन को करते हैं, एक जैसे ऑरिजिन वाले सेल, तो उनको हम कहते हैं कि हाँ वो जो हैं वो आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका सीलन ट्रेट्स, जिन्हें कि नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्गन लेवल की बात करें, टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन। सो टिश्यूज मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन बना देते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और सभी जो होता है वो स्पेशलाइज हो जाता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। और ऑर्गन लेवल जो है वो हमें प्लैटीहेलमिन्थीज वाले फाइलम में देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सो ऑर्गन आर एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन जो है वो एक पूरा फंक्शनल सिस्टम बना देते हैं, जैसे कि एनेलिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में, मोल्यूस्का, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा में। एग्जाम्पल की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपका एक तरह का ऑर्गन सिस्टम माना जाता है। सो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 तरह का हो सकता है कि वो ओपन टाइप का हो, या हो सकता है कि वो क्लोज टाइप का हो। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड द टिश्यूज आर डायरेक्टली बार्ड इन इट। तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर चैम्बर होता है, उसी में सारे के सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। यहाँ पे से हम क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारा ब्लड डाल देते हैं, बहुत सारा, मतलब सब लोगों को जो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड में से जो चाहिए ले लो, अपना कोई हमें मतलब ही नहीं है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, आर्टरीज एंड वेन्स से पतली पतली उनसे उनके थ्रू जो है पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, जो कि हमारे ह्यूमन में पाया जाता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री कई तरह की हो सकती है। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, रेडियल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी पार्ट से आप काट लो, बांट लो, लेकिन वो 2 बराबर पार्ट्स में नहीं बटेगा। उसका स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब सा होता है, कुछ अजीब सा। तो इसको जब 2 पार्ट्स में आप काटोगे ना, तो ये कभी भी बराबर मतलब नहीं कट पाता है, एक जैसा नहीं ही दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में जो है कट हो जाएगा। एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स। बायलैटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें, ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स। जैसा कि ह्यूमन में होता है, अगर ह्यूमन को बीच से काट दे कतई, तो क्या होगा, हम लोग 2 एकदम इक्वल जैसे पार्ट में बट जाएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल की बात करें, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडास तो है ही, वैसे ह्यूमन भी है देखा जाए तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जर्माइनल लेयर की तरफ। जर्माइनल लेयर आपका डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है। सो सेल अरेंज होते हैं 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में। एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म होता है बाहर की तरफ, और इंटरनली क्या होता है, एंडोडर्म होता है। एग्जाम्पल की बात करें, पॉरीफेरा एंड नाइडेरिया में इस तरह का जो है आपका जर्माइनल लेयर पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे, 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इसमें 3 लेयर्स होते हैं, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स। सीलोम की बात करें, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म को हम लोग सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो सीलोम है वो बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो किस तरीके से प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट में बांटा है। सीलोमेट है कि सीडोसीलोमेट है कि एसीलोमेट है। सीलोमेट का मतलब है कि उसके पास सीलोम प्रेजेंट है।
एग्जाम्पल्स हैं एनालिडा, मोल्यूस्कास, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा। वहीं सीडोसिलोमेट की बात करें, उसके पास ट्रू सीलोम नहीं है, इसलिए उसको हम सीडोसिलोमेट कह रहे हैं, बल्कि वो छोटे छोटे स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में जो है वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है आपका एस्केलेमिंथीस। एसिलोमेट की हम बात करेंगे। एसिलोमेट का मतलब होता है कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है बल्कि एब्सेंट है। सो इसका एग्जाम्पल है आपका प्लैटीहेलमिंथीस। सारे के सारे एक्सेप्शन आपको याद कर लेने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करेंगे। फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट करने वाले हम लोग, और वन बाय वन सारे के सारे जो फाइलम है वो हम लोग को पढ़ने हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर को हम लोग स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनको स्पॉन्जेस हम बोलते हैं। मोस्टली मेरीन होते हैं, आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इनके पास जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर एंटर करता है छोटे छोटे पोर्ट्स के थ्रू, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, और आपका बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, और जहाँ से आपका बाहर पानी निकलता है उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ उसी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उस छेद वाले सिस्टम से चलता है। स्केलेटन मेड ऑफ द स्पिक्यूल्स और द स्पॉन्जन फाइबर। अब ऐसा तो है नहीं, कहीं से टिका तो रहना चाहिए, वरना तो ऐसे गिर जाएगा, है ना। सो स्केलेटन जो होता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर का बना हुआ होता है। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ऑर्गेनिज्म। सो एग एंड स्पर्म जो होता है वो एक ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसलिए इसको हार्माफेरोडाइट कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होता है, डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम नाइडेरिया एंड सिलेंड्रेट, जिसको भी बोला जाता है, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेरीन होते हैं, ससाइल या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। दे एग्जिबिट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पहले बता दिया था। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पहले ही बता दिया था। सीलोमेट होते हैं, पहले ही बता दिया था। एंड सिंगल ओपनिंग होती है, ये थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है। दे शो टू टाइप्स ऑफ बॉडी, दो तरह की बॉडीज को शो करते हैं। पॉलिप हो सकता है, वरना मेड्यूसा हो सकता है। जो पॉलिप होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करने हैं कि पॉलिप जो होता है वो हमेशा सेशाइल होता है, फिक्स्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है शेप में, बिना किसी गोनाज के होता है, लाइक द हाइड्रा एंड एनिमसिया इसके एग्जाम्पल है पॉलीबले के। मेड्यूसा का एग्जाम्पल है फ्री स्विमिंग रहेगा, अम्ब्रेला शेप का रहेगा, उसके पास गोनाड्स भी रहेंगे। ऑरेलिया और जेलीफिश जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। कुछ नाइडेरिया जो होते हैं वो दोनों तरह की जो फॉर्म्स होती है उसको दिखाते हैं। उसका स्पेशल एग्जाम्पल है ओवेलिया, तो इसका नाम याद कर लेना आपको, एक एक्सेप्शन है ये एज सच। पॉलिप जो होता है प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस द पॉलिप सेक्सुअली। तो पॉलिप क्या करता है, आपके मेड्यूसा को बनाता है एसेक्सुअली तरीके से, और मेड्यूसा बनाता है पॉलिप को सेक्सुअली तरीके से। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। टीनोफोरा। सो टीनोफोरा जो होता है उसको हम कॉम जेलीज या सी वॉलनट के नाम से जानते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इनके पास जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इनके पास सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाए जाते हैं, वो भी 8 पाए जाते हैं। ओके, ये डाटा आपको याद करना है। विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो कि इसके लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, बायोल्यूमिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये चमकता है, ऐसा लगता है कि इसमें लाइट्स चल रही हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो आपका सेक्सुअल तरीके से ही सिर्फ होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल 2 ही दिए गए हैं एनसीईआरटी में, बस 2 ही याद करना है, टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैटबॉम फाइलम, जिसको प्लैटीहेलमिंथीस के नाम से जाना जाता है। प्लेट की तरफ पतली होती है, फ्लैट होती है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, नाम से ही पता चल गया था। बायलैटरली सिमेट्रिकली होती है, पहले ही बता दिया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम ये सब। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में। अगर इनमें कोई पैरासाइट वाला फॉर्म है तो उसमें हुक्स एंड सकर्स होंगे। ओके, जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो आपका हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। फर्टिलाइजेशन आपका अंदर की तरफ होता है, डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट होता है, और ये आपके हर्माफेरोडाइट भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, टीनिया, प्लेनेरिया, फेसियोला इस फाइलम के एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया वाले, जो कि एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। सो आपको एज इट इज़ उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम एस्केलेमिंथीस, जिसको राउंड बॉम्ब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा राउंड सी होती है। एक्वेटिक होती है, टेरेस्ट्रियल है,
फ्री लिविंग है, पैरासिटिक हो, कुछ भी हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकती है, वैरायटी है पूरी, है ना। बायलैटरली सिमेट्रिकली होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और सीरोसिलोमेट होता है। जो सीलोम होता है वो आपका स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो जो इसके पास स्पेशल टाइप का कैरेक्टर आया है अचानक से वो फेरिंग्स है। इसके पास एक मस्कुलर मसल से बना हुआ फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आपको एडिशनली याद करना है। डायोसियस होते हैं, फीमेल्स लॉन्गर होती हैं मेल से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला कैरेक्टर है, या कुछ कह सकते हैं अलग सा कैरेक्टर है जो आपको इजीली याद हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एस्करीज जिसको राउंड बॉम्ब बोलते हैं प्यार से, विचेरिया बेनक्रॉफ्टी जिसको हम फाइलेरिया बॉम्ब बोलते हैं, जिससे फाइलेरियसिस हो जाती है, बीमारी होती है आपकी, हाथी पाँव कहते हैं इसे। एनसाइक्लोस्टोमा हुक बॉम्ब को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए फाइलम पे, एनालीडा। एनालीडा जो होता है वो आपका एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, सेगमेंटेड होता है, विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो एक्वेटिक एनालीडा है लाइक द नरिश, उनके पास अपेंडेजेस पैरापोडिया पाए जाते हैं, उनके पास पैर होते हैं, ठीक है, पैर ऐसे चलने वाले। तो इस और भाई पैरों का काम क्या होगा, स्विमिंग कर सकते हैं पैरों से, है ना। नेफ्रीडिया क्या करता है, हेल्प करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो आपकी गैंग्लिया के रूप में प्रेजेंट होता है, पेयर्ड होता है, लेटरल नर्व से अटैच होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है, बिना किसी ड्रामे के। नेक्स्ट है डायोसियस होता है, नेरिश। जो नेरिश होता है ना वो आपका डायोसियस होता है, जबकि मोनोसियस में आपके आते हैं अर्थवॉर्म, लीच, और बस इतना ही है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअली होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, नेरिस इसका एग्जाम्पल है, फेरेटीमा जिसे प्यार से अर्थवॉर्म बोला जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा हुआ भी होगा। हिरुदिनारिया क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच होता है जो कि आपका खून चूस लेता है, ठीक है। ये भी गांव वगैरह में ही देखने को मिलते हैं, सिटी वगैरह में तो ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत बड़ा सा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल विच इंक्लूड द इंसेक्ट। सारे के सारे घटिया इंसेक्ट्स इसमें आते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसका ये मतलब है कि काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। बॉडी जो होती है उसमें हेड होता है, थॉरिक्स होता है, एब्डोमन होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, बुक, लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम कुछ भी पाया जा सकता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। एक्सक्रीशन जो होता है वो आपके मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, ओके, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, जैसा कि आपने कॉकरोच वगैरह में भी अगर पढ़ा हुआ हो। सेंस ऑर्गन एंटीना पाया जाता है, आईज आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपेरस ये लोग होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हनी बी जिसको प्यार से एपिस बोला जाता है, बॉम्बिक्स जिसको सिल्क बॉम्ब बोला जाता है, वेक्टर में एनोफ्लीज, एड्स एंड क्यूलिक्स, मॉस्किटोज वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फाइलम मोल्यूस्का। सो फाइलम मोल्यूस्का जो होता है वो आपका टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। आगे के सभी फाइलम में बस ये बातें रिपीट होने वाली हैं और कुछ नहीं होना। बॉडी डिवाइड होता है आपके हेड में, मस्कुलर फूट में, विसरल हम्प में, अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड विद द कैल्केरियस सेल। तो इनके पास कैल्शियम की बनी हुई सेल होती है और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है इसके हम्प और मेंटल के बीच में, ठीक है। मान लो ये हम्प है, ये आपका मेंटल है, तो इसके बीच में क्या होते हैं, कुछ गिल्स टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ओके। माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग कॉल्ड द रेडुला। सो माउथ में, इसके मुंह के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन पाया जाता है जिसको रेडुला बोला जाता है। दे आर यूजली डायोसियस, ये डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट ही होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, पिला जिसको प्यार से एप्पल स्नेल बोला जाता है, ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि पीले कलर का एप्पल है, ठीक है। ऑक्टोपस डेविल फिश को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा होता है एंडोस्केलेटन ऑफ द कैल्केरियस ओसाइकल्स, मेरीन विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो होता है ना, उसका जो ओसाइकल होता है, या कह सकते हैं उसमें जो एक तरह से बोन टाइप स्ट्रक्चर है, कैल्केरियस ओसाइकल पाया जाता है, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, वही राम कहानी। सीलोमेट होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकाइनोडर्मेटा।
और आपको ये अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में अंतर है वाटर कैनाल सिस्टम से, विच इज प्रेजेंट इन द पॉरीफेरा एक्चुअली। हेल्प इन द लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, एस्टेरिया स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है, एंटीडॉन सी लिलीज का एग्जाम्पल है, कुकुम्बरिया जिसे सी ककम्बर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फाइलम पे आएंगे, हेमिकॉर्डेटा वाला फाइलम। वॉर्म लाइक मेरीन एनिमल, एक ऐसा मेरीन एनिमल जो कि वॉर्म जैसा लगता है, एकदम कीड़े जैसा, ठीक है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, वही राम कहानी चल रही है। बॉडी आपका सिलेंड्रिकल होता है, कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, एक कॉलर और एक लॉन्ग सा ट्रंक पाया जाता है। इनका बॉडी पार्ट का डिवीजन किस तरीके से है ये बताया जा रहा है आपको। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कई बच्चों को लगता है क्लोज पाया जाता होगा, भ्रम नहीं रखेगा कोई बच्चा। रेस्पायरेशन बाय द गिल्स होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है प्रोबेसिस ग्लैंड होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सेक्सेस आपके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, हम लोगों को 2 ही याद करने हैं, बेलेनोग्लॉसस एंड चेकोग्लॉसस। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, फाइलम कॉर्डेटा। सो फाइलम कॉर्डेटा जो होता है उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको कॉर्डेटा कहा जाता है। और उनके पास जो होता है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है पीछे की तरफ, ठीक है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो गिल्स हैं वो आपके पेयर्ड में प्रेजेंट हैं। बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमेट होता है, विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी पाया जाता है। हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेंट्रल हार्ट होता है। हार्ट कैसा होता है, आगे की तरफ, जैसा ह्यूमन में होता है वैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। पोस्ट एनल टेल होता है, एक छोटी सी पूंछ प्रेजेंट होती है। ह्यूमन में तो अब नहीं है, बट फिर भी आपको पता है कि पूंछ कहाँ ही प्रेजेंट होगी। अब आ जाओ, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। अब हम क्या करते हैं ना, फाइलम को ना बाद में डिवाइड कर देते हैं सब फाइलम में। सो हम कहते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को भाई 3 सब फाइलम में बांट दो, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ही ह्यूमन आने वाला है, यूरोकॉर्डेटा में कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सेफेलोकॉर्डेटा में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होंगे। यूरोकॉर्डेटा जो होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है केवल लार्वल टेल में। यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं बच्चों, उसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड पता है कब प्रेजेंट है, जब वो एकदम लार्वल स्टेज में है तभी बस प्रेजेंट है, बाद में प्रेजेंट ही नहीं है। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या है कि आपका हेड टू टेल पूरी जिंदगी भर प्रेजेंट है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, कि यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल में था, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में आपके हेड टू टेल वो प्रेजेंट था। वर्टिब्रेटा जो होते हैं उनमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाता है, जब हम छोटे से एम्ब्रियो होते हैं, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है एडल्ट्स के अंदर। जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास तो वर्टिब्रल कॉलम ही है ना पीछे की तरफ। सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा होता है उसको बाद में हम डिवाइड करते हैं डिवीजन्स में, जो कि होता है एगनेथा। एगनेथा का मतलब है कि जिसके पास जॉज या जबड़ा नहीं है। गेनेथोस्टोमेटा का मतलब है कि जिसके पास जबड़ा है। गेनेथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस, दैट इज द फिशेस, जिसमें कि हमारी सारी की सारी प्यारी मछलियाँ आती हैं। टेट्रापोडा, जिसमें कि हमारे 4 लिम्स वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का देख लो डायग्राम बहुत अच्छे से। दिस इज योर गाइस वर्टिब्रेटा वाला है ना, दिस इज योर डिवीजन एगनेथा और गेनेथोस्टोमेटा। एगनेथा में आ गया साइक्लोस्टोमेटा, पीसीज में आ गई सारी फिशेस, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। टेट्रापोडा में आ जाएगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स। ओके, सो सारे की सारी ये चीज़ें अब हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लास जो साइक्लोस्टोमेटा है वो इसमें इक्टोपैरासाइट जो है, कुछ हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि इक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ अलग फिशेस पे। कुछ बच्चों को लगता है साइक्लोस्टोमेटा भी फिश ही है, लेकिन वो फिश नहीं है, वो देखने में फिश लग रहा है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फिश पर रहते हैं जाके, ठीक है, बाहर से। दे हैव द सकिंग एंड द सर्कुलर माउथ, इनका जो मुंह होता है वो एकदम गोल गोल सा होता है बिना जबड़े के। बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल, स्केल नहीं पाई जाती। देखो फिश अगर ये रहता तो स्केल होती, लेकिन स्केल नहीं है तो हम फिश नहीं कहेंगे इसे। इसके पास गिल स्लिट्स पाई जाती हैं रेस्पायरेशन के लिए। क्रेनियम पाया जाता है जो कि हमारे सर में पाया जाता है, क्रेनियम वही इन पे भी पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है आपका कार्टिलेज का बना हुआ होता है, बोन का बना हुआ नहीं, कार्टिलेज का बना हुआ है, जिससे हमारी नाक बनी हुई है ना और कान बना हुआ है, उससे इनका जो है वो बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम। आगे आ जाओ, सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है।
मेरीन होते हैं ये, ठीक है, समुंदर में रहते हैं, बट माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर फॉर द स्पॉनिंग एंड डाई आफ्टर द फ्यू डेज। तो जब भी इन्हें लगता है कि हाँ हमें बच्चे देने हैं तो ये अपना फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है, और लार्वा जो है दोबारा से जाके समुंदर में आ जाता है। और इस तरीके ये जो मेथड है इसको मेटामॉर्फोसिस जो है हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, पेट्रोमाइक्सॉन एंड मिक्सिन फिश इसके एग्जाम्पल होते हैं। पेट्रोमाइक्सॉन को लैम्प्रे भी बोला जाता है प्यार से, और मिक्सिन को हैगफिश बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस जो होता है वो हमारा मेरीन होता है, समुंदर में मिलता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वो तो हर फिश की होती है। हैविंग द कार्टिलिजिनियस एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, टफ स्किन होती है विद द माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, और बहुत ही छोटे छोटे से प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। गिल स्लिट्स जो होते हैं वो आपके सेपरेट होते हैं, विदाउट ओपर्क्यूलम होता है, उनके पास एक पावरफुल जॉज होती है और प्रेडेटर कहलाते हैं, ठीक है। जो एयर ब्लैडर होती है वो आपकी एब्सेंट होती है, हैंस टू अवॉइड द सिंकिंग स्विम कॉन्स्टेंटली, तो ताकि ये डूब ना जाए इसलिए हमेशा तैरते रहते, सोते ही नहीं है। हार्ट 2 चैम्बर्ड का होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल्स के पास एक स्पेशल पेल्विक फिन पाया जाता है जिनके अंदर की क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो आपकी होती है इनके अंदर, और ये इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो आपके बीवी पेरस होते हैं, सीधा बच्चों को ही जन्म देते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे कि टॉर्पीडो वाले में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये 2 स्पेशल एग्जाम्पल है, तो इसको जरूर से जरूर सभी बच्चा याद कर लेगा। पॉइजन स्टिंग जो होता है वो आपके ट्राइगन में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, स्कॉलियोडॉन जिसको प्यार से डॉग फिश बोला जाता है, वही कार्कैरोडॉन जिसको कि हम प्यार से ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास पे आ जाइए, ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस की जो हमारी क्लास है, मेरीन एंड द फ्रेश वाटर बोथ हैव द बोनी एंडोस्केलेटन। इनमें मेरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों ही तरह की फिशेस इंक्लूड हैं जिनके पास बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जो बॉडी होती है वो आपकी स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि हर फिश की होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं जो कि ओपर्क्यूलम से कवर्ड होते हैं। स्किन कवर्ड होता है स्केल्स से, तो स्केल्स तो प्रेजेंट होना ही चाहिए बिकॉज ये फिशेज हैं। एयर ब्लेडर इनके पास प्रेजेंट होता है, तो इन्हें बार बार एकदम लगातार एकदम स्विम करने की ज़रूरत तो नहीं है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहर की तरफ होता है। ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, मेरीन में कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सी हॉर्स जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश भी आपका इसी में एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर में रोहू, कटला एंड मांगूर जो है वो आपका इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लास एम्फीबिया की तरफ। सो क्लास एम्फीबिया जो होते हैं वो आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जब उनका जहाँ मन करेगा वहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ देम हैव द 2 पेयर्स ऑफ द लिम्स, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड द ट्रंक। सो इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं उनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक के अंदर। स्किन जो होता है वो आपका मॉइस्ट होता है, बिना स्केल के होता है, इनके पास किसी भी तरह की कोई स्केल नहीं पाई जाती। रेस्पायरेशन जो होता है वो आपकी गिल्स के थ्रू इनके अंदर होता है। लंग्स से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है, क्योंकि ये तो पानी के अंदर भी जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी है सच। तो हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और ये आपके ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट जो आपका होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है इनके अंदर। और एग्जाम्पल जो है वो इसका है राना टिग्रीना, जो दैट इज फ्रॉग विच इज़ वेरी पॉपुलर, एंड नेक्स्ट वन इज द सैलामेंडर एंड द हाइला। ओके, नेक्स्ट हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे, रेप्टीलिया। सो रेप्टीलिया जो होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं ज़्यादातर। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होता है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट होती है। आप सांप को वो ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें याद कर सकते हो। सांप कैसा होता है, बहुत ही सूखा सूखा सा होता है ना। स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, स्क्यूट्स प्रेजेंट होती हैं। रेस्पायरेशन कैसा होता है, लंग से होता है। तो आप इमेजिन कर लो कि सांप के अंदर लंग प्रेजेंट है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड का क्रोकोडाइल बस एक एक्सेप्शन है, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे एज सच। दे आर द ओविपेरस एंड डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैमलन, क्रोकोडाइलस एंड नाजा कोबरा, जो कि आपका प्यारा सा सांप होता है कोबरा, ठीक है, वो भी आपका इसी ही क्लास में आता है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, क्लास एविस। प्रेजेंस ऑफ द फैदर। आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी जो है वो आपका बर्ड ही है, कैसे आप पता लगाते हैं कि, तो उसमें फैदर प्रेजेंट होगा तो आप कहेंगे कि हाँ वो जो है वो एक तरह का पक्षी है, या उसकी चोंच प्रेजेंट होनी चाहिए बेसिकली। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स।
फोर लिम्स जो है उसकी मॉडिफाई हो गई है विंग्स के अंदर जिससे वो उड़ पाए। एंड हाइंड लिम्स जो होता है वो आपका स्केल के अंदर कन्वर्ट, उसमें थोड़े थोड़े स्केल्स देखने को मिलते हैं, जिससे वो वॉकिंग करती है, स्विमिंग करती है, क्लास्पिंग करती है, जो उसका मन होता है टहनी वहनी पकड़ने का काम भी कर लेती है। स्किन जो होता है वो ड्राई होता है बिना किसी ग्लैंड के, सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो हॉलो होती हैं, खाली खाली सी बोन बनाई गई है ताकि ज़्यादा भारी ना हो जाए वो और उड़ ना पाए। रेस्पायरेशन लंग्स से होता है। हार्ट 4 चैम्बर का होता है, वार्म ब्लडेड होता है। ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट होता है। पेवोक, इसका एग्जाम्पल क्या है? पिकॉक, पेवोक, कोलुम्बा, पिजन, स्ट्रूथियो जो कि है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ योर क्लास मेमेलिया, जो कि हम ही इसी में इंक्लूड हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? एक बात है, ज़मीन पे रहते हैं, पानी में तो रहते नहीं है। फ्यू कैन फ्लाई एंड लाइव इन वाटर, लेकिन कुछ कुछ जो हैं वो आपके उड़ भी सकते हैं और आपके पानी के अंदर भी रह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होता है। वॉकिंग करते हैं हम लोग उसी से, दौड़ते भी हैं, क्लाइंब भी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, जो करना करो। स्किन जो होता है उस पर हेयर्स पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के अंदर टू प्रोड्यूस द मिल्क। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि रेस्पायरेशन आपका लंग्स से होता है। हम लोग कैसे सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं ना। हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड का होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। और बेबी पेरस होते हैं, बस सीधा बच्चों को ही जन्म देते हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओके, सो प्लेटिपस जो कि आपका ओविपेरस होता है, और ये इकिडना भी एक इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा सब लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ही सीधा सीधा जन्म देते हैं, चाहे टाइगर कह लो, कैमल कह लो, डॉग कह लो, जो कहना है कह लो, सारे के सारे इसी में ही इंक्लूड हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एंड होता है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।